जय हिंद स्टूडेंट, मैं महेंद्र सर, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम टेंस की सीरीज लेके चले थे कि पिछले वीडियो में टेंस हमारा पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक हो चुका था। आज हम उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। यदि आप लोग वो वीडियो न देखे हो तो दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, उनकी लिंक है, उनको एक बार ज़रूर देखिएगा, फिर इसमें आइएगा। चलते हैं, हम आज बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये क्या होता है? यदि कोई काम लगभग कंप्लीट हो चुका होता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे मैं स्कूल गया हूँ, मैं खाना खा लिया हूँ, तुम क्या कर रहे हो, क्या कर चुके हो, ऐसा। यानी कोई भी काम के लगभग कंप्लीट होने की स्थिति बताता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। तो इस पहचान हम बता दिए थे। यदि प्रेजेंट की पहचान है, हो है और हूँ है, क्लियर है क्या? ये इसकी प्रेजेंट की पहचान है। परफेक्ट की क्या पहचान होगी? तो इसकी बहुत सिंपल सा है, लास्ट में चूका, चूकी और चूके शब्द आएंगे। चूके शब्द आएंगे, याद रखना है। चूका, चूकी, चूके शब्द आएंगे, याद रखना। बहुत सिंपल सी पहचान है। मैं फिर से बोल रहा हूँ। अच्छा, इनके अलावा जैसे मैं अभी बोला कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है ना, तो मैं बोल सकता हूँ कि यदि लास्ट में या शब्द या ई शब्द या ए शब्द आ रहे हैं तो भी हम बोले कि परफेक्ट की ही चर्चा कर रहे हैं, याद रखना है। चलते हैं, हम इसके रूल्स की बात करते हैं। तो जैसे पिछले वीडियो में हम एक बार रूल्स लिखते हैं चारों, इसके बाद हम एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं, ऐसे इसमें भी करेंगे। पहले हम सभी के रूल्स लिख लेते हैं। तो नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस का इसका रूल्स हो जाएगा। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा? बहुत सिंपल सा है। पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट, है ना। फिर इसके बाद हैज या फिर हैव, सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करना है। यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैव का प्रयोग करना है। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस हमारा अदर वर्ड हो जाएगा। यदि इसको निगेटिव बनाना है तो निगेटिव के लिए हम पहले ही बता चुके हैं कि हैज, हैव यानी हेल्पिंग वर्ब जो रहेगी और जो मेन वर्ब रहेगी उन दोनों के बीच में नॉट लगा देना है, तो हमारा निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। निगेटिव सेंटेंस यानी सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस हैज या हैव, प्लस नॉट लगा देना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अपनी जगह रहेगी, प्लस ऑब्जेक्ट अपनी जगह, प्लस हमारा अदर वर्ड आ जाएगा। यदि हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो सेम टू सेम प्रोसेस, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब रहती है उनको आगे लिख देना है, तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत आसान है। सब्जेक्ट लिखना है प्लस सब्जेक्ट के पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिख देनी है, तो हमारा शुरू में हैज या फिर हैव आएगा, हैज या हैव आएगा, प्लस हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस हमारा नॉट रहने देना है। नॉट यदि निगेटिव आएगा तो नॉट लिखना है, निगेटिव नहीं आएगा तो नॉट नहीं लिखना है, याद रखना। प्लस हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा और प्लस हमारा अदर वर्ड आएगा। लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा। फिर इसके बाद अगला स्टेप है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाता है? इसमें सेम टू सेम इंट्रोगेटिव का ही रूल से रहता है, बट उनके आगे यानी इंट्रोगेटिव के आगे एक शब्द जुड़ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं WH फैमिली। WH फैमिली मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ क्या होता है। व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, ये सब क्या होते हैं कि WH फैमिली के मेंबर होते हैं ना। तो हम बोलेंगे कि शुरू में हमें WH फैमिली लगा देनी है, बाकी इधर साइड पूरा ज्यों का त्यों इंट्रोगेटिव का पूरा रूल्स उतार देना है ना, कॉपी पेस्ट कर देनी है। क्लियर है क्या? अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। कुछ हम मौखिक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो आप लोग कमेंट में इसका उत्तर ज़रूर बताइएगा।
जैसे पहला हमारे पास एग्जाम्पल है कि मैंने खाना खा लिया है, क्या तुम पढ़ाई कर चुके हो, वो उसने खाना खा लिया है, वह गांव जा चुका है, वह क्रिकेट खेल चुका है, वह क्रिकेट जीत चुका है ना। इन सभी के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं हम कुछ इधर कुछ एग्जाम्पल हम करवाते हैं, इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं कुछ उदाहरण करते हैं। उदाहरण में जैसे मैंने पहला नंबर 1 उदाहरण है, मैंने खाना खा लिया है। मैंने खाना खा लिया है। मैंने खाना खा लिया। मैं पहले ही बताया था परफेक्ट टेंस में काम के पूरा होने नहीं, काम कंप्लीट होने की स्थिति बताता है ना, कि हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, याद रखना। तो मैंने को अंग्रेजी में आई बोलते हैं, आई। अब यहाँ पास देखिए हैज और हैव, मैं बोला था सिंगुलर होगा तो हैज लगाना है और प्लूरल होगा तो हैव लगाना है, लेकिन आई यहाँ पास सिंगुलर ही है ना, लेकिन इसके साथ हैव लगेगा, याद रखना। तो आई के साथ हमें क्या लगा देना है, हैव लगाना, सॉरी हैव, आई हैव। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या हमारा खाना है ना, तो खाने को हम बोलते हैं ईट। ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन हो जाता है, ईटेन है ना। आई हैव ईटेन, क्या खा रहा है, खाना, तो इसको हम बोलते हैं फूड, इस टाइप का। यदि निगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट ईटेन फूड। इंट्रोगेटिव बनाना है तो आई ईटेन फूड, है ना, याद रखना है, ऐसे होंगे। चलो अगला नंबर है, जैसे उसने पत्र लिख लिया है। हम लिखेंगे उसने पत्र लिख लिया है, यानी वो पत्र लिख के कंप्लीट कर चुका है। तो क्या हो जाएगा, ही। यदि लड़का है तो ही लगा देना है, लड़की है तो क्या लगा देना, हमको सी लगा देना, इतना तो बेसिक बनता ही है, ही। फिर इसके बाद ही के साथ हमें लगाना है हैज, ही हैज। फिर लिखने को क्या बोलते हैं, राइट, WRITE। तो हमको इसमें क्या लगा देना है, थर्ड फॉर्म लगाना, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है ना, क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है, तो TTEN हो जाएगा, रिटर्न। ही हैज रिटन, क्या लिख रहा, पत्र लिख रहा, तो आ लेटर। क्लियर है क्या। यदि इसको निगेटिव बनाना तो क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट रिटेन आ लेटर। इंट्रोगेटिव में हैज ही रिटेन आ लेटर, इस टाइप का बनाना है। चलते हैं एक एग्जांपल और करते हैं, फिर मौखिक कुछ और देते हैं। एक एग्जांपल और करते हैं। एक एग्जांपल जैसे है, वे स्कूल पहुंच गए हैं। वे स्कूल पहुंच गए हैं। वे स्कूल पहुंच गए हैं, क्या हो जाएगा, इसका बहुत सिंपल सा है, दे के साथ हमारा लगेगा हैव, दे हैव। पहुंचने को क्या बोलते हैं, पहुंचने को रीच बोलते हैं, REACH, रीच। इसमें ED लगा दोगे, हो जाएगा रीच्ड। कहाँ पहुंच गए हैं, स्कूल, ठीक है। इस टाइप के इनमें मैं बता चुका हूँ। यदि निगेटिव बनाना है तो रूल्स में से जहाँ पास नॉट लगा है वहाँ पास नॉट लगाना है। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख लेनी है, वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ एक आध एग्जाम्पल, इन्हीं में से उठा के या दूसरे एग्जाम्पल हम करते हैं डबल इंट्रोगेटिव के। डबल इंट्रोगेटिव कैसे बनाओगे, उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इसको एक बार देखते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं कुछ एग्जाम्पल लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव के। तो पहला एग्जाम्पल है, मैं बोल रहा हूँ कि तुमने सच कब कहा है। यदि यहाँ पास लिखा होता कि क्या तुमने सच कहा है,
तो बहुत सिंपल सा इंट्रोगेटिव कहलाता है। लेकिन यहाँ पास ये जो WH फैमिली के मेंबर हैं हिंदी वाले में, तो ये बीच में आता है। यदि यही शब्द मतलब जैसे शुरू में दिया होता, शुरू में है ना, तो क्या हो जाता है कि वो इंट्रोगेटिव हो जाता है। लेकिन ये क्या है, डबल इंट्रोगेटिव। इसमें क्या लगाना है, पहले कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेन, वेन, इसको हम शुरू में लिख दिए वेन। फिर इसके बाद तुमने, तुमने को क्या बोलते हैं, यू, यू के साथ क्या लगता है, हैव, हैव, यू। अब देखते हैं कहना, कहने को क्या बोलते हैं, स्पीक, स्पीक बोलते हैं ना, कहने को क्या बोलते हैं, स्पीक। तो स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन हो जाएगा, SPOKE यानी स्पोकन। क्या कहा, सच, सच को हम ट्रूथ बोलते हैं। क्लियर है क्या? चलते हैं एक आध एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे मैंने किताब नहीं इसको डबल इंट्रोगेटिव करते हैं, तो मैंने किताब कब पढ़ ली है ना, कब पढ़ ली है, कब पढ़ ली है। क्लियर है क्या? कोई हमसे बोल रहा है कि आपने किताब पढ़ ली है, तो मैं उसको पूछ रहा हूँ कि मैंने किताब कब पढ़ी है ना, तो ये बताना है। तो क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सा। अच्छा, इसमें पहले डबल इंट्रोगेटिव वाला वर्ड लगेगा, तो कब को क्या बोलते हैं, वेन, वेन। फिर इसके बाद मैंने, मैंने को आई, आई के साथ हैव लगता है, हैव, आई। फिर इसके बाद रीड, रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड ही होगा, READ, रीड, 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 तीनों फॉर्म रीड ही होते हैं। और इसके बाद लास्ट में क्या बचा है, किताब पढ़ना। किताब पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड बुक, बुक, या फिर आ बुक लिख सकते हैं ना, क्वेश्चन मार्क। इस टाइप के डबल इंट्रोगेटिव होते हैं, तो याद रखिएगा, इस टाइप के हमें बढ़ाना है। हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगले टेंस की बात करते हैं, जिसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसमें और कॉन्टिन्यूअस में कितना अंतर होता है, हम उसको भी चर्चा करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगले सेंटेंस की बात करते हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, इसमें कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मात्र एक चीज़ का अंतर होता है, उसको बोलते हैं समय। यदि हमें समय दिया रहेगा तो हम बोलेंगे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, किसी का भी परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे प्रेजेंट का हो ना। यदि समय नहीं दिया रहता है तो उसको हम बोलेंगे कि वो केवल कॉन्टिन्यूअस है। देखते हैं, जैसे हम पहचान बता रहे थे कि यदि इसकी पहचान बहुत सिंपल सा है कि लास्ट में रहा, रही, रहे तो आएगा ही। ये बहुत सिंपल सा, रहा, रही, रहे, है ना, ये रहेगा। और इसके साथ ही हमारा एक एक्स्ट्रा में जुड़ जाएगा, अधिक जुड़ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं समय। समय, समय यदि दिया रहेगा तो हम बोलेंगे कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। यदि समय नहीं दिया रहेगा तो ये सिंपल सा कॉन्टिन्यूअस है। याद रखना है कि कॉन्टिन्यूअस कभी भी आता है तो रहा रही की पहचान लेके आता है। रहा रही कभी भी आएगा हिंदी में तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ING ही लगाना है, उसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं लगाना है ना, याद रखना है। और प्रेजेंट की तो हम पहले से ही चर्चा कर चुके हैं, दी है, हो, हूँ, आ रहा, तो हम प्रेजेंट की बात करेंगे। चलते हैं, इसके रूल्स की बात करते हैं। तो रूल्स में देखते हैं, पहला रूल्स होता है, थोड़ा लंबा है तो देखते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य वाला। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल्स बहुत सिंपल सा है। सब्जेक्ट आएगा प्लस इसमें हैज, हैज और हैव, हैज या हैव, प्लस इसके साथ हम स्ट्रम जोड़ देंगे बीन। बीन याद रखना है ना, याद रखना है कि इंग्लिश में जो इंग्लिश में हम लिखेंगे इसको, रूल्स को लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का,
तो परफेक्ट वाले के हेल्पिंग वर्ब लेनी है, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लेनी है और कॉन्टिन्यूअस की वर्ब लेनी है और उसकी फर्स्ट फॉर्म, है ना। तो ये लगेगा बीन, इसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इसमें लगा देंगे हम आईएनजे, प्लस हमारा लग जाएगा आईएनजे, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस इसके बाद हमारा अदर वर्ड जो बचे हुए शब्द रहेंगे वो लिखेंगे। फिर इनके बाद सबसे लास्ट में सिंस आएगा और इसके साथ हम फॉर लगाएंगे, सिंस और फॉर। याद रखना यदि समय निश्चित दिया होगा, समय निश्चित होगा तो हमें सिंस लगाना है। जैसे मॉर्निंग है, फिक्स है मॉर्निंग, है ना, सुबह ही मॉर्निंग होती है, ऐसा नहीं कि कभी शाम को हो जाए। नून यानी फिक्स 12 बजे, मिडनाइट यानी मध्य रात्रि, इवनिंग यानी शाम को, ये सब फिक्स होता है। जैसे मैं बोलूँ कि 8 बजे, 10 बजे, 7 बजे, या फिर जनवरी, फरवरी, है ना, सॉरी 2 जनवरी, 2 फरवरी, ऐसे करके यदि जो फिक्स टाइम रहेगा या फिक्स ईयर रहेगा तो हम बोलेंगे कि हमें सिंस लगाना है। यदि फिक्स ना होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, 2 घंटे यानी 2 घंटा हमारे फिक्स नहीं है, 2 घंटे से ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, तब हम वहाँ पास फॉर लगाएंगे। लेकिन यदि मैं बोल दूँ कि मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ या 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ या 9 बजे से पढ़ा रहा हूँ तो हमारे समय फिक्स हो जाएगा ना, तो याद रखना है। फिर इसके बाद लास्ट में हम लिखेंगे टाइम, लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, है ना। टाइम जो भी रहेगा, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं 5 बजे से पढ़ा रहा हूँ तो सिंस 5 o'clock हो जाएगा ना, 5 बजे से सिंस 5 o'clock। मैं 5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ तो 4 5 आवर्स हो जाएगा ना, इस तरह लिखेंगे। चलते हैं निगेटिव में। निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव आप लोग इसको बनाइएगा और हमें कमेंट में भी बताइए कि आप लोग से बनने लगा, बनाते कि नहीं बनता है। बहुत सिंपल सा है। कहाँ पास चेंज होगा तो हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखना है, नॉट यहाँ पास लगाना है ना, नॉट यहाँ पास लगाना है। हैज है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट और, है ना, इसके आगे पूरा रूल्स चलेगा, याद रखना है। इस बार हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन के पहले नॉट लगा देना है। जब इंट्रोगेटिव बनाओगे तो हैज और हैव को पहले ला लेना है। और डबल इंट्रोगेटिव में तो मालूम है कि WH फैमिली ही आगे लाते हैं, बाकी तो सब वही को वही रहेगा। चलते हैं, आप लोग इसको बनाए। जैसे पहला एग्जांपल है कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो इसको बहुत सिंपल से बनाएंगे। पहले लिख लेते हैं, मैं 2 घंटे से, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। बहुत सिंपल सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगता है हमारा, हैव लग जाएगा, तो आई हैव। फिर इसके बाद बीन, आई हैव बीन। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, वर्ब। वर्ब क्या है हमारा, पढ़ना। पढ़ने को हम क्या बोलते हैं, रीड, रीड। अच्छा, यहाँ पास याद रखना, किताब वगैरह कुछ भी पढ़ने की बात नहीं हो रही है। यदि किताब पढ़ने की बात हो, न्यूज़पेपर यदि पढ़ने की बात हो, ऐसा कुछ हो गया तो हम यहाँ पास रीड लगाएंगे, अन्यथा हम स्टडी भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पास लिखते हैं स्टडी, उसमें लगा देंगे आईएनजी, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारा आईएनजी लगेगा। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो हमारा क्या कुछ नहीं है, क्या पढ़ रहे हैं कोई मतलब नहीं है। फिर इसके बाद दिया है सिंस या फॉर, सिंस या फॉर लगाना है। उसके पहले हम देखते हैं समय, समय कौन सा है, 2 घंटे से, 2 घंटे से मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन हो सकता है 2 घंटे में ऊपर नीचे हो, मैं अनुमान बता रहा हूँ, है ना। तो ये फिक्स नहीं है। यदि फिक्स नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, फॉर का उपयोग करेंगे। हम पहले ही बता चुके हैं, यदि फिक्स होगा तो हमें सिंस लगाना है और फिक्स नहीं होगा तो हमें क्या लगाना है, फॉर लगाना है। फिर कितना है, 2 आवर्स से, तो लिखेंगे 2 आवर्स। याद रखना है, एक चीज़ याद हमको रखना पड़ेगा, यदि 1 घंटे से बोलता है, 1 घंटे से बोलता है तो हम 1 आवर्स ना लिखते, मात्र लिखते एन आवर्स से। याद रखना, एन आवर लिखना है ना। ये चीज़ें, कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कि ए एन दा का भी प्रयोग हो सकता है, कहाँ पास होगा तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है,
जैसे है कि कोई लड़की है, वह सुबह से काम कर रही है, वह सुबह से काम कर रही है, वह सुबह से काम कर रही है। तो चलते हैं इसको बनाते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। सी के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, सी हैज बीन, सी हैज बीन। फिर इसके बाद क्या लगेगा, काम करने को क्या बोलते हैं, डूइंग, डू हम यहाँ पास बोल सकते हैं, तो हो जाएगा डूइंग वर्क, काम कर रही है ना, डूइंग वर्क। कब से काम कर रही है, तो सुबह से कर रही है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, सुबह हमारी फिक्स होती है, ऐसा नहीं है कि किसी दिन सुबह है ना भोर में हो जाए, किसी दिन सुबह दोपहर में आए, ऐसा नहीं होगा ना, सुबह सुबह ही कहलाती है। तो हम क्या लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। क्लियर है क्या। इस टाइप के और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मैं 4 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, वह 2 घंटे से टीवी देख रहा है, तुम 2 घंटे से सो रहे हो, मैं जुलाई से अमरपाटन में रह रहा हूँ, वह 2023 से है ना भोपाल में रह रहा है। इनके आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताइएगा। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ।